क्रूज शिप पर भूतों का कब्जा। पानी में चल रहा क्रूज शिप अचानक से खराब हो जाता है। फिर क्रूज शिप को एक टापू के किनारे लगा दिया जाता है। क्रूज शिप के कर्मचारी सभी यात्रियों से कहते हैं, हम आप लोगों से माफी मांगना चाहते हैं। हमारे क्रूज शिप में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है, जिसके चलते क्रूज शिप को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। आप लोग ऐसा कैसे बोल सकते हैं? इतनी रात में हम लोग कहाँ जाएंगे? हम माफी चाहते हैं, पर हम कुछ नहीं कर सकते। आप सभी को इस टापू पर इंतजार करना होगा। आप लोग चिंता मत करिए, हमने दूसरे क्रूज शिप को मंगाया है। कुछ देर में दूसरा क्रूज शिप आ जाएगा। तब तक के लिए धैर्य बनाए रखें और सब लोग टापू पर इंतजार करें। सभी लोग एक एक करके टापू पर उतरने लगते हैं और देखते ही देखते पूरा क्रूज खाली हो जाता है। कुछ घंटों के बाद यात्री कहते हैं, आप लोगों की कैसी सर्विस है? अभी तक आपका कोई दूसरा क्रूज शिप नहीं आया है। अंधेरा बढ़ता जा रहा है। हमको यहाँ पर कब तक इंतजार करना होगा? बस सर, थोड़ी देर और इंतजार कर लीजिए। अभी हमें सिग्नल मिला है कि दूसरा जहाज काफी नजदीक पहुंच गया है। सर, वो देखिए, वहाँ दूर से क्रूज शिप आता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर सभी यात्री दूसरे क्रूज शिप को आता देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं और कहते हैं, हाँ, लग तो मुझे भी रहा है। चलो, अब हम सब लोग सुरक्षित घर पहुंच जाएंगे। देखते ही देखते क्रूज शिप उनके करीब आ जाता है और टापू के किनारे आकर रुक जाता है। सभी यात्री क्रूज शिप में चलने लगते हैं। तभी एक औरत कहती है, ये क्रूज शिप तो दिखने में बहुत ही पुराना सा लग रहा है। हाँ, ये क्रूज शिप तो बहुत ही पुराना सा लग रहा है। क्या ये सही चलेगा? ऐसा लग रहा है कई सालों से चला ही नहीं है। कभी ऐसा ना हो कि ये भी खराब हो जाए। नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो हमारी एजेंसी का जहाज है जो कहीं पर भी जल्दी से पहुंच जाता है। इसका इस्तेमाल कम ही होता है, इसलिए पुराना लग रहा है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। फिर सभी उस शिप के अंदर आराम से चले जाते हैं और मौज मस्ती करने लगते हैं। तभी समीर अपनी नई नवेली दुल्हन से कहता है, सुधा, हम टाइटैनिक वाला पोज जरूर करेंगे। ठंडी हवाओं के बीच में हम दोनों मजा ही आ जाएगा। आप भी ना अभी से ही सपने देखने लगे हो। समीर और उसकी बीवी बात कर ही रहे थे। तभी एक बूढ़े दादाजी दूसरे कमरे से चिल्लाते हैं। दोनों पति पत्नी दादाजी के पास जाते हैं। बेटा, पानी और आग से डरो। दादाजी, हम यहाँ घूमने ही तो आए हैं, और अगर हम डरेंगे तो मजे कैसे करेंगे? आजकल सब लोग अपनी मर्जी का ही करते हैं। समीर और सुधा दादाजी को इग्नोर कर क्रूज हनीमून की तैयारी में लग जाते हैं। फिर समीर घूमते हुए एक कमरे के पास जाता है जहां पर लिखा हुआ था, इसे ना खोलें, जिसे पढ़कर समीर सोचता है, ये क्या है? पता नहीं इसे बंद क्यों कर रखा है। इसको खोलने में क्या प्रॉब्लम है? जब क्रूज शिप के सारे कमरे खुले हैं तो इसे भी खोल देना चाहिए। किसी ने ऐसे ही लिख दिया होगा। फिर समीर उस कमरे को खोल देता है। उसके खुलते ही जहाज के अंदर से एक अजीब सी हवा चलती है, जिसे देखकर समीर डर जाता है। अरे, ये कैसी हवा है? हवा समीर को चीरते हुए आगे निकल जाती है। ऐसा लगता है जैसे उसे किसी ने धक्का दिया हो। फिर समीर ऊपर चला जाता है। जहाज के नीचे वाले फ्लोर पर सभी यात्री खाना खा रहे थे। अचानक से सभी की प्लेट में मांस के टुकड़े और खून आकर गिर जाता है, जिसे देखकर सभी यात्री डर जाते हैं। अरे, ये क्या है? अरे, ये सब कैसे हो गया? हम तो पहले ही कह रहे थे इस क्रूज शिप में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। मुझे नहीं जाना इस क्रूज शिप से। आप लोग कोई दूसरा क्रूज शिप मंगाओ। मुझे नहीं जाना इसमें। मैडम, देखिए, अभी कोई और क्रूज शिप नहीं आ सकता। आपको इसी में जाना होगा और हमारे पास और कोई दूसरा विकल्प नहीं है। तो प्लीज आप शांति बनाए रखें और प्लीज आराम से बैठिए। कुछ देर बाद सभी लोग देखते हैं कि एक कंपार्टमेंट में से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। सभी लोग वहां जाकर देखते हैं। वहां पर कुछ लोग मरे हुए थे। अचानक से मरे हुए लोगों को देखकर सभी लोग डर जाते हैं। अरे, ये सब कौन कर रहा है? इस क्रूज शिप में कुछ तो प्रॉब्लम है। फिर वो आदमी और कुछ और यात्री जाकर जहाज के कैप्टन से मिलते हैं। सभी लोग कैप्टन से कहते हैं,
कैप्टन साहब, इस जहाज में कोई तो प्रॉब्लम है। कहाँ से लेकर आए हो ये जहाज? पहले तो सारा खाना मांसाहारी हो गया और उसके बाद कुछ लोग मारे गए। कहाँ से लेकर आए हो तुम ये शिप? कैप्टन बिना कुछ कहे अपनी गर्दन पीछे घुमाते हुए कहता है, तुम सभी मरोगे, कोई जिंदा नहीं बचेगा। ये देखकर सभी लोग डर जाते हैं और वापस पीछे की तरफ भागते हैं। लोग भागते भागते क्रूज की छत पर आ जाते हैं और देखते हैं कि जहाज पानी में नहीं है, बल्कि वो तो खून में तैर रहा है। ये देखकर सभी के पसीने छूटने लगते हैं। ये सब क्या हो रहा है? अब हम क्या करें? अरे भाई, क्या करा जाए? हमें तो लगता है हम किसी बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। ये तो कोई शैतानी क्रूज शिप है। तभी सभी लोग देखते हैं कि दूर से एक लैंप वाला जहाज आ रहा था। उसमें कुछ कंकाल सर पर समुद्री लुटेरे वाली टोपी पहनकर क्रूज शिप को घेर रहे थे। साथ ही दूसरी ओर क्रूज शिप के किनारे किनारे कुछ चुड़ैलें चल रही थीं और यात्रियों को देखकर वो हंस रही थीं। तभी वो चुड़ैलें यात्रियों से कहती है, तुम सब मारे जाओगे। तुम सब हमारे साथ मिलकर ही रहोगे। हम तुम्हें भी चुड़ैल और भूत बना देंगे। इस क्रूज शिप को हम चुड़ैलों ने अपने कब्जे में कर लिया है। अब तुम लोग हमारे साथ ही रहोगे। इतना सुनकर लोग इधर उधर भागते हैं और धक्का मुक्की में कुछ लोग नीचे गिर जाते हैं। जो लोग नीचे गिर गए थे, चुड़ैल उनको खाने लगी। चुड़ैल ने पहले उनके सर को तोड़ा, फिर उनके हाथ पैर तोड़कर जहाज में फेंक दिए। ये देखकर लोग डर से कांपने लगे और अपनी जान बचाने के लिए जहाज में से छोटी छोटी नाव लेकर पानी में कूदने लगे। लेकिन जो भी खूनी पानी में उतर गया, वो चुड़ैल का शिकार बनता गया। तब लोगों ने सोचा कोई भी पानी में नहीं उतरेगा। हम सबको साथ रहना चाहिए। जो भी अलग हो रहा है, ये चुड़ैल उसी को मार रही है। कृपया सब एक साथ रहें। लेकिन ये तरकीब भी काम नहीं आती है। जैसे ही लोग एक साथ हुए, तो जिन लोगों ने अपने अपने साथियों को पकड़ रखा था, चुड़ैल ने उन सभी को मार गिराया। अरे, ये चुड़ैल तो साथ रहने पर भी हमको मार रही है। अब हम सबको कौन बचाएगा? तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता, क्योंकि हमें भी किसी ने नहीं बचाया था। हमने उस कैप्टन से कितनी गुहार लगाई थी कि हमें बचा लो, लेकिन वो हमें इस क्रूज शिप में अकेला छोड़कर खुद पानी से बाहर निकल गया और देखते ही देखते पूरा जहाज डूबता चला गया। हम रोते रहे, पर किसी को हमारी परवाह नहीं थी। हमने कितनी मदद मांगी लोगों से, लेकिन किसी ने हमारी कोई मदद नहीं की। वो लोग बस हमें तसल्ली देते रहे कि हम आ रहे हैं, और देखते ही देखते पूरा जहाज समुद्र में डूब गया, जिस वजह से हम लोग मारे गए। जो दर्दनाक मौत हमने झेली थी, अब वही मौत तुम सबको सहन करनी पड़ेगी। ये तुम्हारे ही कर्मों का परिणाम है। तुम लोग अगर हमें उस दिन बचा लेते, तो आज तुम लोगों के साथ ये ना होता जो आज हो रहा है। लेकिन हमने तो कुछ भी नहीं किया है। जिन लोगों से तुमने मदद मांगी थी, तुम उनको मारो। तुम्हारी हमसे क्या दुश्मनी है? भले ही हमारी दुश्मनी तुमसे नहीं है, पर हमारी दुश्मनी समस्त मानव जाति से है, क्योंकि तुम सभी लोगों ने पानी को इतना जहरीला बना दिया है कि उसमें डूबते ही हमारे प्राण चले गए। क्या तुम लोगों को समुद्री जीवों पर भी तरस नहीं आता? तुम लोग ना जाने क्या क्या पानी में मिलाते रहते हो, जिसकी वजह से पानी के जीव कम होते जा रहे हैं। इसी का बदला लेने के लिए हम ये सब कर रहे हैं। आज के बाद अगर तुम लोग नहीं सुधरे, तो सभी लोग ऐसे ही मरेंगे। और अभी तो हम अपने क्रूज शिप पर ही लोगों को लेकर आते हैं, लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा, तो हम सारे समुद्री जहाज़ों पर कब्जा करके सभी लोगों को मार डालेंगे।
हमें यहाँ से जिंदा जाने दोगे तभी तो ये बात जाकर हम दूसरों को बताएंगे कि समुद्र में किसी प्रकार का कोई कचरा ना फेंकें और जरूरतमंद यात्रियों की समय रहते मदद करें। हमें अच्छा और बुरा दिखाई नहीं देता, हमें बस अपना बदला दिखाई देता है। फिर देखते ही देखते पूरा क्रूज शिप खून से भरे समुद्र में डूबने लगा। उसकी खिड़कियों से खून अंदर आने लगा और पूरा क्रूज शिप धीरे धीरे खून में डूब गया। उससे कोई भी यात्री जिंदा नहीं बच पाया। आज भी उस जगह पर जाने वाला कोई भी समुद्री जहाज वापस नहीं लौटा। इसी कारण सरकार ने उस समुद्र के पास जाना बंद भी करवा दिया। उस समुद्र पर जाने वाले हर एक क्रूज पर चुड़ैल कब्जा कर लेती थी और वहां से कोई भी शिप वापस नहीं आता था और वहां से ना तो कोई शिप वापस आता और ना ही कोई इंसान।